अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनसीए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीए के इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करनी है और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि तमाम एनसीए की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनसीए के इंटरव्यू में चीज़ आपको चाहिए वो है नंबर वन इज़ कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी आप बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस नॉलेज से आएगा। अगर आपके पास नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, जिस फील्ड में आप अप्लाई किया है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे, आपको आते होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस होगा। दूसरी जो चीज़ है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आती है ड्रेसिंग आपकी, और आपका जो लुकअप है, और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, और आपकी जो ग्रूमिंग है, वो आप सारी वो देखेंगे कि बच्चा किस तरह का दिख रहा है, उसकी बोलने का अंदाज़ क्या है। तो ये चीज़ आपने रखनी है कि आपने सही कॉन्फिडेंट बोलना है, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं और बिल्कुल मुंह में भी नहीं बोलना। एक कॉन्फिडेंट बंदा जिस तरह बोलता है उस तरह आपने बोलना है। और जो तीसरी चीज़ है वो आपकी प्रिपरेशन है। आपने प्रिपरेशन लाजमी करनी है क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो बाकी मैं आपको अपने कंप्यूटर पे ले जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपने किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको एनसीए एंट्री टेस्ट की वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो ये आपने लाजमी देख लेनी है, एनसीए एंट्री टेस्ट वाली मेरी वीडियोस। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपलोड भी की हुई है एनसीए मटेरियल लिस्ट, एनसीए मैथ्स का जो टेस्ट है, और मैं बाकी भी अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने इंटरव्यू वाले कॉलम पे। तो यहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ एक्सपोजर यू हैव अबाउट द फील्ड यू आर अप्लाइंग। आपका जिस फील्ड का एक्सपोजर क्या है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्चर में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आर्किटेक्चर का उसके बारे में आपका नॉलेज क्या है। जिस तरह आपको मैंने शुरू में बताया, आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। तो डेफिनेटली जब आपका एक्सपोजर होगा, आप आर्किटेक्चर में, वीसीडी में, टेक्सटाइल में, जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसके आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि उस फील्ड में क्या क्या होता है। वैन यू स्पीक, स्पीक विद ऑथेंटिसिटी। मैंने आपको ये बात बताई भी थी पहले भी, जब भी आप बोलें तो आपके पास ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए। नंबर वन थिंग इज़ एक्सपोजर। आपके पास उस फील्ड के बारे में एक्सपोजर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है ऑथेंटिसिटी। आपके पास जो बात आप बोले, आपके पास उसका सबूत होना चाहिए, आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आप पे अगर वो थोड़ा सा प्रेशर डालें कि सोच लो, तो आप अपनी बात बदल दें कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, या इसका मुझे नहीं पता। आपको अगर नहीं पता तो सिंपली थोड़ा सा सोचें और कह दें सॉरी सर। अगर नहीं पता तो गलत ना बोलें। उसके बाद दैट यू हैव रीड अबाउट। ज़ाहिर बात है, आपको जो भी आपने जिसके बारे में, चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, उसी के बारे में आप ऑथेंटिक होंगे। You have seen something on internet, you have heard something from someone, you have visited site by yourself। तो ये ऑथेंटिसिटी यही होती है कि आपने उसके बारे में ख़ुद पढ़ा है, आपने कहीं इंटरनेट पे देखा है, आपने किसी से सुना है, या आपके ने किसी वेबसाइट को खुद विज़िट किया है। तो फर्स्ट थिंग इज़ एक्सपोजर किसी चीज़ का होना चाहिए, और उसके बाद वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। बजाय आपको किसी ने बता दिया हो यार एनसीए का पुराना नाम तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ही था, तो आपने उस पर यकीन कर लिया। तो ऑथेंटिक होना लाजमी है। कंसिस्टेंट रहना है, आपको हर चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना है। ये इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ रेड पे। कंसिस्टेंट रहना है, हर बात का आंसर लाजमी नहीं, लेकिन हर बात पे रिस्पॉन्ड ज़रूरी करना है। विलिंगनेस आपने अपनी दिखानी है, विलिंगनेस आपने अपनी ज़रूर दिखानी है। नंबर वन इज़ कंसिस्टेंसी इन सेकंड पॉइंट, और दूसरी चीज़ है विलिंगनेस। पता चले बच्चा विलिंग है अप्लाई करने के लिए, एनसीए में आने के लिए बच्चा विलिंग है, तो आपने ये शो करना है। बेशक आपके पास जवाब नहीं है, आप थोड़ा सोचें, सिंपली से सॉरी सर। अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो बता सकते हैं। वॉइस थ्रो, आपको जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि आपकी वॉइस और जो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा वो आपकी वॉइस को बोल्ड करेगा। तो ये वॉइस थ्रो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है उसकी वॉइस से पता चलता है कि ही इज़ कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे अपने मुंह में बात नहीं करनी, आपने ना अपने मुंह में बात नहीं करनी। कोई लोग होते हैं ऐसे ही, इंटरव्यू सर पूछ रहे होते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन एनसीए, या आप एनसीए में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही इंटरव्यू हम इसलिए, यार आपने एक कॉन्फिडेंट तरीके से आवाज़ निकालनी है। एटलीस्ट इतना हो कि आपकी बात कन्वे हो जाए। आई कॉन्टैक्ट, नाउ आई कॉन्टैक्ट इज़ अ गेम चेंजर। आई कॉन्टैक्ट अगर आपका होगा ना, तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप बोल्ड होंगे। देखें, आई कॉन्टैक्ट शोज़ दैट यू आर कॉन्फिडेंट। डोंट बी नर्वस। यार नर्वस नहीं होना अपने इंटरव्यू में। आपको कोई सवाल नहीं आता
तो नो प्रॉब्लम यार, इट्स नॉट अ बिग डील, आपकी लाइफ नहीं एंड होने जा रही, आपने चिल रहना है, जस्ट चिल आउट। जो आपको नहीं आता, ज़ाहिर बात है आप पूरी दुनिया की जनरल नॉलेज तो नहीं याद कर सके, तो कोई भी नहीं कर सकता, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। तो आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। जो थर्ड नंबर पॉइंट है उसके जो मेन पॉइंट है, वॉइस थ्रो, आपकी वॉइस से पता चलना चाहिए यार कोई मर्द बोल रहा है, और बेशक आप फीमेल हैं तो पता चलना चाहिए कि कोई लड़की बोल रही है। तो सेकंड थिंग इज़ आई कांटेक्ट। जो इंटरव्यूअर, आपके पास 3-4 बंदे अगर आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो आप जो आपसे बात कर रहा होगा उसके साथ आपने अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। जो बात करता है आपने उसकी तरफ देख के, उसकी आंखों में देख के बात करनी है, और नर्वस नहीं होना, सिंपली यार नर्वस नहीं होना। रेड कलर और एनी शार्प कलर टू वियर, आप कोई भी अच्छा कलर वियर कर सकते हैं। मैं तो रेड को प्रेफर नहीं करता, मैं जो प्रेफर करूँगा, आप अगर मेल हैं तो आप उसमें जाएं, ब्लैक में जाएं, ग्रे में जाएं, नेवी ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उसके बाद ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप जो भी पहने अच्छा पहने, ताकि आप अपने आप को शीशे में देखें ना, तो आपको लगे यार आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। ग्रेज, फेड अवे, और ये आप कलर पहन सकते हैं। और इतना भी नहीं कि यार बिल्कुल आप शोक कलर पहन के चले जाएं, बिल्कुल डार्क पे नहीं जाना, बस लाइट फेडेड कलर्स आपने पहन लेने हैं। तो यहाँ पे रेड में भी जिनको अच्छा लगता है वो पहन सकते हैं, जिनको नहीं लगता तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे हम इसमें से कोई चीज़ को भी हाईलाइट नहीं करते, आपने कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप डिसेंट लगते हैं, वो आप पहन सकते हैं। इस पे मैं आपको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। उसके बाद इंटरव्यू में सच बोलना है। सच को यहाँ पे मैं ट्रुथ, ऑनेस्टी, आपने सच बोलना है यार। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो सिंपली से सर नहीं आती। वो पूछेंगे कि बेटा आपने एनसीए की कब से तैयारी की है, या आपने ड्राइंग ज़िंदगी में कब की। अगर आप पहली बार कर रहे थे और आपने टेस्ट पास कर लिया तो यार कोई मसला नहीं, आप एटलीस्ट सेलेक्ट हुए, आपको शौक था। सेकंड, फेक, डोंट बी फेक। और फेक जो बंदा होता है वो ज़ाहिर बात है फेक इन्फॉर्मेशन देता है, तो डोंट बी फेक। फेक इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, तुक्के नहीं मारने। द थर्ड थिंग इज़ तुक्का नहीं मारना यार आपने। अगर आपको, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको चीज़ नहीं आती तो आपने कहना है कि सॉरी सर, थोड़ा सा सोचना है, फिर सॉरी कहना है। सोचने से ये ज़ाहिर होगा कि बच्चा कुछ सोच रहा है यार, बच्चे में एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग। इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर देना कि वो पूछे कि पाकिस्तान के ईस्ट में किया तो आप कहें सॉरी सर, थोड़ा सोचना है यार, एटलीस्ट बच्चा कोशिश तो करे। नहीं आता तो सिंपली सॉरी सर। तुक्के नहीं मार रहे अपने पास से यार कि हमें तो सर ये हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो ये एमसीक्यूज़ नहीं है यार जिसमें आप तुक्के मारें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई आर्टिस्ट का पूछ लेते हैं कि कोई आर्टिस्ट ज़िंदा हैं या अभी नहीं है, तो अगर आपने तुक्का लगा दिया ना कि ज़िंदा हैं, और वो डेफिनेटली अगर आपने तुक्का लगा दिया ज़िंदा है और वो नहीं हुए, मतलब कि वो उनकी डेथ हो गई हुई, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। उससे बेहतर है आप कहें कि नहीं पता इसके बारे में, मैं दोबारा पढ़ूंगी। आप कह दें सर आई विल गो एंड आई विल रिसर्च अबाउट इट, मैं इसके बारे में घर जाके ज़रूर पढ़ूंगी ताकि मेरी नॉलेज में ही हो। तो डेफिनेटली, तो ये यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, बी ओरिजिनल नॉट फेक, सिंपली ऊपर वाला ही पॉइंट है, इसी को हमने दोबारा एक बार हाईलाइट कर देना है कि आपने ओरिजिनल रहना है यार, फेक नहीं। ओनली गूगल दैट इज़ रेलिवेंट टू योर डिपार्टमेंट, जो आपके डिपार्टमेंट के रेलिवेंट है। आपके पास ज़ाहिर बात है आज अभी थोड़े से दिन है, 2-3 दिन होंगे, किन्हीं के पास अभी 4-5 दिन है, किन्हीं के पास हफ्ते है। तो जो अपने डिपार्टमेंट के बारे में है ना यार, आपने उसको बस सिंपली आपने उसको रट्टा लगा लेना है, सही से आपने उसको समझ लेना है, और रोल करके ड्राइंग कभी नहीं लेकर जानी। इट लुक वेरी कैजुअल। ये भी आपने देखें, आपका जो पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं हम, आपने वो साथ अपनी जो ड्राइंग्स हैं वो रोल करके नहीं लेके जानी यार। ये कैजुअल लगता है, इट लुक्स वेरी कैजुअल को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये हाईलाइटेड चीज़ें बैठ जाएँ। इंसान की नेचर है वो हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा याद रखता है। तो यहाँ पे आपने अपनी जो ड्राइंग्स है, अपना पोर्टफोलियो है, वो साथ रोल करके नहीं ले जानी। या किसी की कॉपी में अगर ड्राइंग्स बनी है तो डेफिनेटली वो अपनी कॉपी ले जाएगा, नहीं तो आपका ड्राइंग बोर्ड पे लगा के ले जाएं, या किसी तरह भी इस तरह रोल करके नहीं आप लेके जाएं। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। नाउ कमिंग टूवर्ड जनरल नॉलेज क्वेश्चन, दे विल जज योर साइकोलॉजी ओवरऑल पर्सनैलिटी थ्रू दिस। ये आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे आप वो आपकी साइकोलॉजी और ये सब कुछ आपका, आप किस तरह सोचते हैं, ये सब कुछ वो जज कर लेंगे। डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस होता है, जितनी आपकी उम्र नहीं होती तो
डोंट ट्राई टू चीट देम। ये सिंपली वही टेस्ट है जिस तरह आर्मी में ISSB का इंटरव्यू होता है, तो इट इज़ सिमिलर लाइक ISSB। सो आपने उनको चीट करने की नहीं कोशिश करनी। तो यहाँ पे हाउ डू यू जस्टिफाई द एजुकेशन गैप, तो आप इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं। कई लोग इसको पॉजिटिव लेंगे कि एजुकेशन में जो गैप लिया जाता है उसको हम अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए लेते हैं, और कोई कहेंगे नेगेटिव, कैजुअल, इस तरह हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तो आपने पॉजिटिव रहना है हर चीज़ में। जो सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर 10 years वेयर डू यू इमेजिन योर सेल्फ, तो अब जो नेगेटिव लोग होंगे वो कहेंगे यार अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो 10 साल बाद भी क्या हो जाएगा, तो दे आर नॉट होपफुल। तो आपने होपफुल रहना है और उनको अच्छा जवाब देना है। जिस फील्ड में आप कॉम्पिटेंट हैं, जिसका आपको शौक़ है, तो आप अगर आर्टिस्ट हैं तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं जिसका काफ़ी नाम होगा 10 साल बाद, आप अपनी डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क की वजह से। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये वीकनेसेस और स्ट्रेंथ ISSB में भी इसका पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी आपसे सवाल कर सकते हैं वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है कि आई एम डेडिकेटेड, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम कॉम्पिटेंट, आई एम क्रिएटिव। तो ये जो कुछ आप बताएंगे वो आपने शो भी करना है। ये नहीं कि आप लिखते हैं आई एम क्रिएटिव तो आपसे वो कोई भी क्रिएटिविटी का सवाल कर लें तो आपको उस वक्त आए ही ना। राइटिंग स्किल्स जैसे आपकी अच्छी हैं, मल्टीटास्किंग कोई लोग होते हैं एक वक्त पे 2 कामों को भी संभाल लेते हैं। और माई बेस्ट साइड, आई डोंट टेक मच स्ट्रेस इन टफ सिचुएशंस। तो यहाँ पे आई कैन वर्क इन अ ग्रुप्स, आई कैन लीड, आई कैन मैनेज एज अ ग्रुप लीडर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने इनको नोट कर लेना है। राइटिंग स्किल अच्छी है, ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी। किसी की राइटिंग बुरी है तो वो ना लिखे यार। अगर आपकी राइटिंग बुरी है, आपने वो ऐसे वगैरह सब में इतनी गंदी राइटिंग की है और आप उसके बाद इनको कहते हैं कि हमारी राइटिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट शो अ गुड इम्पैक्ट। तो यहाँ पे उसके बाद आई डोंट टेक मच स्ट्रेस और ये वो आप लोगों ने लिख लेना है। यहाँ पे किसी बच्चे से इन्होंने पूछा था, दे आस्क मी वेदर माई फादर वॉज इन आर्मी एंड देन दे आस्क्ड मी कि वार होनी चाहिए या नहीं। तो ये एक बच्चे का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि उनके फादर आर्मी में हैं, तो डेफिनेटली उसने आंसर किया कि मेरे फादर आर्मी में हैं। तो उन्होंने पूछा कि वार्स होनी चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली आपका इसमें क्या आंसर होगा। मेरा जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेटली हमें पीस की तरफ जाना चाहिए, वार्स को अवॉइड करना चाहिए, टेबल टॉक्स की तरफ जाना चाहिए। वार इज़ अ लास्ट ऑप्शन, तो आपने सिंपली यही कह देना है। तो और हमारा रोल क्या होना चाहिए जंगों में, डेफिनेटली हमारा रोल एक पीस कंट्री का होना चाहिए जो अमन के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है। तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली वी विल गो फॉर वार। इफ़ यू गेट एडमिशन विल यू रिक्वायर अ हॉस्टल टू स्टे फॉर योर स्टडी। तो अगर आपको हॉस्टल की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने सिंपली उनको सच बता देना है कि डेफिनेटली सर मैं KPK में हूँ या मैं रावलपिंडी में हूँ तो मुझे हॉस्टल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं पड़ती तो आपने अपने पास से नहीं बातें बनानी कि यार मैं हॉस्टल का बताऊँगा तो ये कहेंगे बच्चा बड़ा डेडिकेटेड है, अपनी फैमिली को छोड़ के आ गया हमारे पास। तो इस तरह की बोंगियाँ नहीं मारनी। प्रायोरिटी बतानी है आर्किटेक्चर या फाइन आर्ट्स। तो आप ऐसे वो पूछेंगे कि आपकी कौन सी प्रायोरिटी है, तो आपने आर्किटेक्चर में जाना है तो अगर आप डेडली श्योर हैं कि आर्किटेक्चर में ही जाना है तो आपने कहना है सर आई वांट टू ज्वाइन आर्किटेक्चर। तो जैसे मेरा आर्किटेक्चर है, आपने भी फाइन आर्ट्स में जाना है तो आप फाइन आर्ट्स कह सकते हैं। तो उनको बताना है मैं किस में जाना चाहता हूँ, नंबर 1 आपका ऑप्शन क्या है। उसके बाद करंट अफेयर्स क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसमें ईरान एंड सऊदी अरब का जो तनाज़ा चल रहा था, क्लाइमेट चेंज जो आजकल हो रही है, देखें आप सर्दियों का मौसम कितना लेट हो गया है, और इसके बाद डिफॉरेस्टेशन वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। तो ये आपने मोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं करंट अफेयर्स के, जिस तरह आजकल अफ़गानिस्तान का इशू चल रहा है और उसके बाद काफ़ी और भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो आपने चेक कर लेने हैं। अर्थक्वेक, तो ये अर्थक्वेक है, आई थिंक सो मिस टाइप हो गया, तो इसके बारे में भी आपने पढ़ लेना है। तो यहाँ पे एक और है जो कश्मीर का क्या सलूशन है। तो कश्मीर का सलूशन यही आपने पहले बताना है कि हमें निगोशिएशन की तरफ जाना चाहिए, हमें टेबल टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, एंड इफ़ हम फेल होते हैं तो डेफिनेटली आपको वार की तरफ जाना है, लेकिन आपने टेबल टॉक्स के दरमियान ही घूमना है। तो यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड है, आपका अपना ओपिनियन है, मैं आपको जस्ट सजेशन दे रहा हूँ।
अगर आप का अपना अच्छा जवाब है तो डेफिनेटली आप वही देंगे। डोंट कॉपी अदर आंसर। में ये नहीं कह रहा कि आप मेरे आंसर कॉपी करें, तो आपने किसी के भी आंसर कॉपी नहीं करने, जो आपकी पर्सनैलिटी है आपने वही शो करनी है। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती और किससे, यहाँ पे वो आपको बता देंगे कौन से साल, तो आपने वो बता देना। इमरान खान की विक्ट्री स्पीच ये जो यूएन में आई थिंक सो बड़ी मशहूर हुई थी, तो वही होगी। ये आपने इसके बारे में रिसर्च कर लेनी है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, तो ये हमारा इलिटरेसी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि कौम में अगर तालीम नहीं होगी तो डेफिनेटली हम पीछे ही रह जाएंगे। और करप्शन है। उसके बाद स्टूडियो, कई लोग होंगे जो स्टूडियो गए होंगे, तो उनसे आप पूछेंगे कि वो कौन से स्टूडियो में गए हैं। तो इन लाहौर कैंपस दे आस्क डू यू नो वर्क ऑफ योर टीचर, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग, थीम कंसेप्ट। अगर जो भी आपके टीचर हैं जो आपका स्टूडियो चलाते हैं, बेशक वो एनसीए में है, तो जिस तरह हमारे सर अकील हैं, तो डेफिनेटली हम उनके बारे में बताएंगे, उनके उनके बारे में वो पूछेंगे कि उनका स्टूडियो, उनकी असाइनमेंट्स, उनका काम क्या है। तो एनसीए रिलेटेड वो पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीए। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आर्मी के भी टेस्ट में जाते हैं तो उसमें भी आपसे होता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। तो उसके बाद एनसीए की बिल्डिंग किस एरा से बिलोंग करती है, तो ये जो बिल्डिंग का इनका एक यूनिक सा डिज़ाइन है, ये कौन से ज़माने से बिलोंग करती है। आपको एनसीए की बिल्डिंग कैसी लगी, लाहौर कैंपस वालों से पूछेंगे या आपको पिंडी वालों से पिंडी का पूछ लेंगे। तो 6 सिविल अवार्ड ऑफ एनसीए कॉन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त। तो ये जो एनसीए को अवार्ड्स वगैरह मिले, इनके बारे में आपने पढ़ लेना है। एनसीए एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसीव्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सिविल अवार्ड। तो एनसीए ने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिविल अवार्ड जीते हैं। प्रोफेसर शाकिर अली, प्रोफेसर ज़हूरुल हक रिसीव निशान इम्तियाज़, ये बहुत हाईएस्ट अवार्ड होता है। शफीक फ़ारूकी एंड अली ज़फ़र रिसीव्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन्होंने जीता। इमरान कुरैशी, फ़ारूक कैसर रिसीव तारा इम्तियाज़। तो थोड़े बहुत ये नाम है, बाकी आपने गूगल मारने। हॉबीज़ के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू टू सिंग अ सॉन्ग इफ़ यू हैव रिटन सिंगिंग वाज योर हॉबी। अगर आपने लिखा हुआ है कि यार सिंगिंग मेरी हॉबी है, तो आपके बारे में वो आपको कहेंगे सिंग अ सॉन्ग। अगर आपको नहीं भी आता यार कुछ गा दो यार, आपने स्टॉप नहीं हो जाना, आपने ब्लैंक नहीं हो जाना। एंड हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन, वंस स्टूडेंट रोड अबाउट पेट्स, दे आस्क्ड हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ जू। एक बच्चे ने लिख दिया था कि मुझे पेट्स पालने का बड़ा शौक़ है, तो उन्होंने कहा कि आप एक जंगल या जू कैसे बनाएंगे जहाँ पे जानवर रहते हैं। तो आप बता दें जो भी आपके जहन में चल रहा है। डोंट बी सेड कि यार मैं कैसे बनाऊंगा, तो स्टॉप नहीं होना आपने। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, कोई क्रिएटिव चीज़ सर्च करते हैं। तो जो आप करते हैं बता दें आप। कुकिंग और आर्किटेक्चर का क्या रिलेशनशिप है, तो कुकिंग और आर्किटेक्चर का जो रिलेशनशिप है ये आपसे पूछ सकते हैं। किचन इज़ डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट, कुकिंग एंड आर्किटेक्चर बोथ आर आर्ट। तो कुकिंग भी एक आर्ट है, देखें उसमें डिफरेंट चीज़ेस को मिक्स करके एक डिश बनाई जाती है, और किचन भी डेफिनेटली आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करता है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कुकिंग, पिज़्ज़ा, व्हाट आर योर व्यूज़ और इंडिजियस फूड्स और फास्ट फूड। तो फास्ट फूड वगैरह के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, तो जो व्यूज़ हैं आप बता दें कि हमें अच्छे लगते हैं, इट आर गुड फॉर, अगर मतलब हमें शॉर्ट टाइम के लिए। तो उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके फ़ास्ट फूड के बारे में क्या व्यू हैं, और उसके बाद आपको बैडमिंटन पसंद है, उसकी कोई टर्म बता दें। तो कुछ भी बता देना है यार, आप बैडमिंटन जिस तरह मुझे भी पसंद है, तो ये मेरे से सवाल वो पूछ सकते हैं। तो उसके बाद लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट है। कौन से शेर फ्रॉम गालिब पोट्री, कोई एक शेर, तो वो आपसे कोई भी एक शेर पूछ सकते हैं गालिब का। तो गालिब का कोई शेर सुना दें, तो जो आपके जहन में है, नहीं आता तो आप सॉरी कह दें, किसी और का सुना दें। ये नहीं कि आप वो आपसे गालिब का पूछते हैं तो आप मीर तकी मीर का सुना दें, तो कहें सर मुझे गालिब का नहीं पता, आई कैन टेल यू अनदर। तो अगर वो कहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मदर टंग क्या है, मदर टंग ये है आपकी मकामी ज़बान जो आप घर में बोलते हैं, आप गाँव में बोलते हैं। अगर आप घर में कौन सी, वही वाली ना मदर टंग, आपके घर में जो ज़बान बोली जाती है, आगे उसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है। आपके घर में जो ज़बान बोली जाती है उसको मदर टंग ही कहते हैं।
पाकिस्तानी ऑथर्स के बारे में पूछ सकते हैं, कौन कौन से हैं उर्दू इंग्लिश के। इंटरनेशनल भी हैं जो पाकिस्तानी लिखते हैं। उमेरा अहमद का पीर कामिल और आब हयात में कौन सा करेक्टर पसंद है। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो उनको बता दें, नहीं पढ़ा तो कहें सर हमने नहीं पढ़ा हुआ। सच बताएं बगैर इसके कि झूठ बोलेंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा और वो आपको पकड़ लेंगे। तो ये था एनसीए का इंटरव्यू का एक शॉर्ट सा आपको मैंने गाइडलाइन दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एनसीए के बारे में मज़ीद डिटेल्ड वीडियो बताऊं, वीडियो आपने ये लाजमी कंप्लीट देखनी है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो उसके बाद आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इंटरव्यू में। इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू में मार नहीं पड़ने वाली। अगर आप कैजुअल एटीट्यूड शो करेंगे, कहेंगे कि वीडियो बहुत लंबी है कौन इसको देखे, तो डेफिनेटली फिर आपका खुदा ही हाफिज़ है। तो ये एनसीए के बारे में एक इसके हिस्ट्री के बारे में एक डॉक्यूमेंट है, तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट भी कर देता हूँ और ये आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसको पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं वीडियो में आपको एक एक लफ्ज़ समझाऊँगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको जूम आउट थोड़ा करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ जाए। तो यहाँ से ये मैंने इसको जूम आउट कर दिया है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, इसको सर जे आर्ट्स ऑफ स्कूल बम्बई गवर्नमेंट, और ये सारा कुछ आपको मैं थोड़ा सा चलाता हूँ तो इसके बारे में आपने पढ़ लेना है। ये मेयो, इसका पुराना नाम था मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, और उसके बाद ये आपने सारा पढ़ना है लॉर्ड शॉर्ट जिन्होंने इसको, बहुत पुराना स्कूल है। तो ये आपने वीडियो पॉज कर लेनी है। तो मैं इसको आराम से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ये आपने देख लेना है। ये आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक आप म्यूज़ियम तक स्क्रीनशॉट ले लें डेफिनेटली। उसके बाद द डिपार्टमेंट्स से लेकर ये वाला सारा हिस्सा आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ें, क्योंकि अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। एनसीए ऑफर अ प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़, और ये सब कुछ एनसीए के बारे में तो यार आपको पता ही होना चाहिए सब कुछ कि क्या क्या है। और यहाँ पे ये सारा कुछ भी आप पढ़ लें। उसके बाद यहाँ तक आप फाउंडेड तक भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये लाइब्रेरी वगैरह का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये पेज ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो इतनी थी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंटरव्यू के बारे में अभी मेरे पास बहुत कुछ कंटेंट पड़ा है, मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, आपके लिए मैं बहुत वीडियो लेके आऊँगा। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन करें। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू में के जो बेसिक मैनर्स हैं आपने उनमें क्या क्या करना है। जो ही आप इंटरव्यू से एंटर होंगे आपने कैसे उनको ग्रीट करना है, आपने इंटरव्यू में कैसे एंटर होना है, कैसे बैठना है, ड्रेसिंग वगैरह सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मोटा मोटा ये मैंने आपको नॉलेज बता दी कि ये आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।